हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार प्लेटफॉर्म स्टडी पे। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में टॉप 30 करंट अफेयर्स करेंगे जो कि जनवरी से लेकर सितंबर तक के जो इंपॉर्टेंट 30 है, निचोड़ एकदम, वो मैं आपको कराने वाला हूँ। और इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम्स के अंदर लेटेस्ट पैटर्न के आधार पर। ठीक है, और आपको पता ही है आपका एग्जाम की तारीख क्या है, 1 अक्टूबर। ये दिमाग में बैठा लीजिए, इसलिए नींद को एकदम भूल जाइए, चुपचाप सी पढ़ाई पढ़िए अपनी। ठीक है ना, गणेश उत्सव चल रहा है, गणेश जी से प्रार्थना कीजिए कि आपको नौकरी मिले और आपके अच्छे कामों का श्री गणेश होए। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो शुरुआत करते हैं। और जो लोग चैनल पहली बार है, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसी यूजफुल वीडियो के लिए। अभी आज सुबह मैंने जीके जीएस की वीडियो डाल दी थी, मॉडल पेपर ऑलरेडी डाल रखे हैं। अब मैं आपको और मॉडल पेपर देने वाला हूँ, गणित की वीडियो भी देने वाला हूँ, तो स्टे ट्यून रहिए मेरे साथ में। ठीक है, तो चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कोयला विभाग से मैं आपको दे रहा हूँ। बाई व्हाट परसेंटेज डिड इंडियाज कोल प्रोडक्शन ग्रो इन अगस्त 2023, यानी अगस्त 2023 में भारत का कोयला उत्पादन कितने प्रतिशत बढ़ा है। तो आपको पता होना चाहिए, कोयला विभाग का पेपर है तो कोयले की जानकारी आपको होनी चाहिए। तो आपको जो प्रोडक्शन बढ़ा है वो बढ़ा है 12.85%, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। और फ्रेंड्स, हमारे जरा गणेश उत्सव चल रहा है तो थोड़ी बहुत आपका आवाज़ आ सकती है, तो उसको थोड़ा नेग्लिगेट कीजिएगा। ठीक है ना। किस भारतीय धावक ने फ्लैंडर्स कप 2023 एथलेटिक मीट में पुरुषों की 100 और 200 मीटर दौड़ में एक स्वर्ण पदक जीता है। 100 मीटर में भी, 200 मीटर में जीता है, और रिसेंटली क्वेश्चन पूछा गया था। तो फ्रेंड्स, उनका नाम है कौन? अमलान बोरगोहेन, ऑप्शन नंबर सेकंड। और स्पोर्ट्स से रिलेटेड करने पर बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं फ्रेंड्स, तो मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन कवर अप किए हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं आपके, जो पूछे हुए हैं। लेकिन आप लोग भी स्पोर्ट्स करंट अफेयर अच्छे से पढ़ के जाइएगा, ठीक है ना, खासकर 3-4 महीने का। In 2023, a 3-day All India Taekwondo Championship was organized in Dash to mark 50 years of Korea-India diplomatic relation। तो कोरिया इंडिया की जो डिप्लोमेटिक रिलेशन होते हैं 50 साल पूरे हुए थे, उसके उपलक्ष्य में टाइकोंडो चैंपियनशिप हुई थी। कहाँ पे हुई थी? तो फ्रेंड्स, ये हुई थी आपकी नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस लेखक ने आत्मकथा ट्रूथ लव एंड ए लिटिल मैलिस पुस्तक लिखी है? तो फ्रेंड, किसकी आत्मकथा है ये है खुशवंत सिंह जी की। खुशवंत सिंह जी की एक किताब बड़ी फेमस है, बहुत ज़्यादा पूछा जाती है, ट्रेन टू पाकिस्तान। यही बहुत ज़्यादा पूछा था एग्जाम्स के अंदर, तो आपको रखना है ये भी खुशवंत सिंह जी के द्वारा ही लिखी गई है। ठीक है ना। अगला सवाल है, नीति आयोग की पहली बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 रिपोर्ट के अनुसार भारत में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? देखो, ये पहली बार पब्लिश हुई है, 2021 की रिपोर्ट 2023 से पब्लिश हुई है। तो किसके द्वारा करेगी? नीति आयोग के द्वारा करेगी। तो सबसे गरीब जो राज्य है वो है आपका बिहार, ऑप्शन नंबर 3। तो वैसे आप ऑप्शन देख के समझ गए होंगे। अगला सवाल है, FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किया गया था? तो फ्रेंड, जो ये पुरुष हॉकी विश्व कप है, यहाँ पे कहाँ आयोजित किया गया था? यहाँ पे किया गया था उड़ीसा में। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। और यहाँ पे अभी बिरसा मुंडा के नाम से स्टेडियम भी खोला गया है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है और पूछा गया भी है, तो आपको एक और बता देता हूँ, बिरसा मुंडा अगर स्टेडियम के बारे में आपसे बात करेगा तो आप आंसर उड़ीसा ही लगाएंगे आप। ठीक है ना। अगला सवाल है, आदि शंकराचार्य की 12 फीट की प्रतिमा जिसका अनावरण भारत के प्रधानमंत्री ने किया था, कहाँ पे स्थित है? तो आदि शंकराचार्य की 12 फीट की जो प्रतिमा है, ये मैंने क्वेश्चन को पढ़ा भी रखा है पहले भी, क्वेश्चन देखो आया था एग्जाम्स के अंदर, क्योंकि पेपर टीचर्स ले रहा है ना, तो ऐसे सवाल बहुत ज़्यादा पूछता है टीचर्स। तो ये आपके हमारे उत्तराखंड में ये केदारनाथ, केदारनाथ में बाबा भोले का मंदिर है, जय श्री बाबा केदारनाथ। ठीक है ना। अगला सवाल है, कौन सा राज्य मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल नीति को मंजूरी देने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य बन गया है? तो वो कौन सा राज्य है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका मेघालय। मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग। और मेघालय में एक जगह है मानसी रामन, जहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है। ठीक है ना। और गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ भी यही मेघालय में ही है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, गारो खासी जयंतिया पहाड़ी कहाँ पर है? तो आप आंसर लाएंगे मेघालय। ठीक है ना। और मेघालय में एक बड़ी फेमस झील भी उमियम झील, उमियम झील भी मेघालय में ही है। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन रखा गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये, क्योंकि जब भी कोई नाम चेंज होता है वो एग्जाम के लिए हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। तो जो उधमपुर रेलवे स्टेशन है, इसका नाम अब क्या हो गया? शहीद कैप्टन तुषार महाराज रेलवे स्टेशन। ये कहाँ पर है? ये आपके है जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, होयसल मंदिर यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भारत के 42 स्थल बने हैं जो कि राज्य में स्थित है। तो होयसल टेम्पल मैंने आपको बहुत पहले पढ़ाया था, आपको मैंने 6-7 महीने पहले। होयसल टेम्पल कहाँ पर है? ये आपके स्थित है कर्नाटक में। और सबसे अच्छी बात है, अब ये यूनेस्को की धरोहर में भी शामिल हो गया है। तो ये हमारे लिए तो अच्छी बात है ना, गौरव की बात है हमारे। और टोटल कितनी साइट हो गई है? टोटल यूनेस्को की 42 साइट हमारे पास हो गई हैं। ठीक है ना। अगला सवाल है,
और यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? मैंने आपको अभी सुबह ही बताया था जीके जीएस की वीडियो में, पेरिस में। ये आपको याद रखना है। हाल ही में भारत के पुराने संसद भवन का नाम बदलकर रखा गया है। भारत के पुराने संसद का नाम बदलकर संविधान मंदिर, संविधान घर, संविधान सदन या संविधान शाला। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, संविधान सदन। अगला सवाल है, हाल ही में केंद्र सरकार ने कारीगरों, शिल्पकारों और मजदूरों को ऋण देने के लिए किस योजना की शुरू की है? तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में इस योजना का अनुमान किया गया है। वो क्या है? पीएम विश्वकर्मा योजना। अभी इनकी जयंती भी थी। कब थी? 17 तारीख को। अगला सवाल है, किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में पुरुष एशिया कप 2023 का खिताब जीता है? तो ये आपको सबको तो पता ही होगा, मुझे बताने की जरूरत है नहीं। इसका राइट आंसर है हमारा देश भारत। और ये कहाँ पे हुआ था एशिया कप? ये आपके हुआ था श्रीलंका में, और श्रीलंका को हरा के ही हमने ये एशिया कप जीता है फिनाले में, ठीक है ना। अगला सवाल है, हाल ही में किस शहर में भारत का पहला भूमिगत बिजली ट्रांसफार्मर स्टेशन स्थापित किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भूमिगत बिजली ट्रांसफार्मर स्टेशन है, पहला है। तो ये कहाँ पर है? कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। अगला सवाल है, किसे वर्ष 2023 के डॉक्टर विजय पाटिल मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये उद्योगपतियों को अवार्ड दिया जाता है। तो ये इस बार जो मिला है वो मिला है सत्यजीत मजूमदार जी को, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। अगला सवाल है, हाल ही में किस फुटबॉल टीम ने डूरंड कप 2023 से खिताब जीता है? डूरंड कप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही पुराना कप है। किससे संबंधित है डूरंड कप? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। डूरंड कप का संबंध है फुटबॉल से। इसको जीता है किसने? मोहन बगान ने, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। अगला सवाल है, हाल ही में भारत का पहला सौर मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ है जिसका नाम है, तो आपने अभी देखा हुआ हाल ही में कुछ दिन पहले छोड़ा गया इसको, आदित्य L1 इसका नाम है, ठीक है ना। अगला सवाल है, हाल ही में कौन पाकिस्तान में भारत की पहली महिला आईएफएस अधिकारी बनी? आईएफएस जानते हैं ना, इंडियन फॉरेन सर्विस, ठीक है ना। तो ये पाकिस्तान में भारत की पहली महिला है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऊपर से कहाँ? पाकिस्तान में, इसलिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये सवाल ये। तो इसका राइट आंसर होगा गीतिका श्रीवास्तव। ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ये। अगला सवाल है, जिस स्थान पर चंद्रयान 3 का मून लैंडर उतरा उस स्थान को डैश जाना जाएगा? महालक्ष्मी, भारत नगर, शिव शक्ति या इंडियन लैंड? तो आपने न्यूज़ में देखा ही होगा, उसका नामकरण क्या किया गया? उसका नाम किया गया शिव शक्ति, ऑप्शन नंबर सी। और आपको पता होगा जो चंद्रयान 3 है सफलतापूर्वक कब लैंड हुआ था चांद पे? तो ये लैंड हुआ था 23 अगस्त को। इसलिए 23 अगस्त को अब पीएम नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि हर साल 23 अगस्त को हम क्या बनाएंगे? राष्ट्रीय, कौन सा राष्ट्रीय दिवस बनाएंगे हम? स्पेस दिवस, ठीक है ना, अंतरिक्ष दिवस अपना। अगला सवाल है, कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एनजीटी के अध्यक्ष बने हैं? एनजीटी टीसीएस का बड़ा इंपॉर्टेंट वो है, टॉपिक है। एनजीटी से क्वेश्चन पूछता है टीसीएस हमेशा। तो एनजीटी के जो अध्यक्ष बने हैं अब कौन बने हैं? न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव जी, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, कौन व्यक्ति हाल ही में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, इसको बोलते हैं सीबीआईसी के नए अध्यक्ष बने हैं? तो फ्रेंड्स सीबीआईसी के जो नए अध्यक्ष बने हैं वो कौन बने हैं? वो बने हैं आपके संजय कुमार अग्रवाल जी, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने 5T स्कूल परिवर्तन कार्यक्रम लॉन्च किया? ये 5T क्वेश्चन इतना ज़्यादा घूम रहा है ना। अभी IRI का पेपर हुआ था उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया, SSC HSL का पेपर हो उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया, MTS का पेपर उसमें भी पूछा गया। अब आपको पता है पेपर कौन करता है? TCS। तो हो सका आपके एग्जाम में भी आ जाए। तो जब भी आपको ये 5T अगर दिख जाए कहीं पे क्वेश्चन में तो आप आंख बंद करके आंसर लगा देना तेलंगाना। टी से आप याद कर सकते हैं, टी माने तेलंगाना और 5T, ठीक है ना, इस तरह से रिलेट कर सकते हैं। और तेलंगाना का फॉर्मेशन कब हुआ था? 2014 में। ये भी एग्जाम पूछा जाता है। किससे अलग हुआ था? ये आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। और तेलंगाना की कैपिटल क्या है? हैदराबाद, ठीक है ना। अगला सवाल है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो बहुत ही खराब स्थिति हम लोगों की, हमेशा से खराब स्थिति रहती है इसमें, क्योंकि हमारा प्रेस जानते ही है इतना फ्रीडम हमारे देश में नहीं है प्रेस की। और जानते हैं प्रेस का क्या हाल है हमारे देश में। इसका राइट आंसर है 161, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, साइबर एनकाउंटर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो फ्रेंड साइबर एनकाउंटर्स इस पुस्तक के जो लेखक है अभी हाल ही में लॉन्च हुई है, इसके लेखक है अशोक कुमार, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, किस मुख्यमंत्री को बुद्धांजलि रिसर्च फाउंडेशन के भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार सम्मानित किया गया है? इन विच चीफ मिनिस्टर कन्फर्म्ड विद द भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड ऑफ बुद्धांजलि रिसर्च फाउंडेशन? तो फ्रेंड बुद्धांजलि रिसर्च सेंटर है ये आपकी स्थित है उत्तर प्रदेश में। इसका राइट आंसर क्या होगा? योगी आदित्यनाथ, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, किस संस्था ने नवीनकरणीय ग्रिड एकीकरण प्रयोगशाला और हरित हाइड्रोजन प्रयोगशाला का शुभारंभ किया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड लीजिए। तो वो करा है आपके IIT रुड़की ने, ऑप्शन नंबर बी। IIT रुड़की कहाँ पर है? ये उत्तराखंड में ही स्थित है, ठीक है ना। अगला सवाल है,
किस केंद्रीय मंत्रालय ने मेरी जिंदगी मेरा स्वच्छ शहर अभियान शुरू किया है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी इनिशिएटिव होते हैं ना, वो हमेशा इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के लिए, आपको पता होना चाहिए। तो ये मेरी जिंदगी मेरा स्वच्छ शहर अभियान जो चलाया गया है वो चलाया गया है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर ए, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ठीक है ना। अगला सवाल है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना शुरू की है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये इसी स्टेट के लिए आप नौकरी तैयारी कर रहे हैं। एनसीएल कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। तो उसका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा हमारा? मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, भारत ने म्यांमार में लोगों को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए टेस्ट लॉन्च किया जो चक्रवात मोचा से प्रभावित है। तो आप जानते हैं अभी चक्रवात मोचा आया था जिसने म्यांमार में बहुत तबाही मचाई थी, तो भारत ने एक वहाँ पर ऑपरेशन चलाया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन करुणा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, 2023 टाटा स्टील शतरंज इंडिया महिला रैपिड टूर्नामेंट के विजेता बनी हैं। तो टाटा स्टील शतरंज इंडिया महिला रैपिड टूर्नामेंट की विजेता जो बनी है वो बनी है आपकी दिव्या देशमुख, जो कि महाराष्ट्र से बिलोंग करती हैं। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग। ये मेरे टॉप 30 क्वेश्चन थे करंट अफेयर के, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इन क्वेश्चन जरूर याद कर लीजिएगा। आप अपनी तरफ से पढ़ के जाइए, लेकिन इन क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाइएगा। इत्तेफाक रहा तो इनमें से कोई जरूर फंस भी जाएगा आपके एग्जाम में। ठीक है ना फ्रेंड, मिलते हैं आपसे कल सुबह नेक्स्ट वीडियो में।